साधु ब्राह्मण की जूठन घर में गिरनी चाहिए। पर एक बात हमारी और सुन लो, बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी है। कभी तुम्हारे यहां श्राद्ध हो, तेरवी हो, और जो 13 पद ब्राह्मणों को बिठा के जिमाए जाते हैं, जिमाए जाते कि नहीं जिमाए जाते, और अगर तुम्हें पता है वो कितनों खास मित्र हुए तुम आओ, और अगर तुम्हें पता है कि जो ब्राह्मण मदिरा को पान करत है तो 13वीं के मुखों ने बैठा दियो, कितनों खास काय ने हुए, बाद में बैठा के खुआ दियो। श्राद्ध में जो 13 ब्राह्मणों को पद दे के बिठाया जाता है, और जितने यहाँ ब्राह्मण बैठे हों उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार 13वीं का भोजन करने पर 11,000 गायत्री का फल चला जाता है। 11,000 गायत्री अगर कर सको तो 13 ही खाएंगे। अपने यहाँ परंपरा थोड़ी गड़बड़ है। महाराज जी मैं गया था सुल्तानपुर यूपी में, वहां की परंपरा मुझे अच्छी लगी। हो सके अपन भी ते ले आओ जा परंपरा, अपने ते पहल पंडित जी हरे आए सो अपन ने अच्छो खुआओ, और जान लगे सुबह चटाई गीता गिलास जनेऊ माला दे दई। एक हम को की निंदा नहीं कर रहे, हम तुम्हारा बचाव करो चाह रहे, और अगर जब तुम्हें निंदा लगे तो हम बिल्कुल साची कह रहे, हम तो जहर उगलता ही है। ठीक, ईमानदारी बताओ, कोई भी पंडित जी 13वीं का भोजन करके आए, आत्मा पे हाथ रख के कह दो, क्या तुमने उस माला से घर में गायत्री की? कह दो अपने हाथ पे, हृदय पे हाथ धर के, तुमने उस चटाई पे बैठ के भजन करो, तुमने वह गीता पढ़ी जो तुम्हें मिली थी? चिटाई डाल दई, बाहर गिलास फेंक दो, बर्तनों में माला टांग दई घुल्ला पे, और गीता फेंक दई सेल्फ पे, है ना? ऐसा ही होता है कि नहीं होता? वहां महाराज जी मैंने एक नियम देखा बहुत अच्छा, जो चिटाई लाई जाती है वही बिछाई जे है, जो नई चटाई आई है वही बिछाई जे है, फिर ऊपर 13 ब्राह्मण बैठ जे हैं नई चटाई पे। फिर जजमाना है, अब पत्तल न गिरे है, जी तक गमी भैया लड़का भैया जो भी, तो वो उन ब्राह्मणों को तिलक लगे है, चरण धोए, अब पत्तल नहीं गिरी, और उनने ले आन के गीता दे दई जो ले आए हैं देवे। अब पत्तलें परसी जान लगी, ब्राह्मणों ने गीता खोल के पाठ चालू कर दो। गर्भ गीता रे पूरी ने हुई तो 18वां अध्याय हो जाए। इसके बाद जहां परोस हो गई सो फिर माला दे दई, जो ले आए थे ब्राह्मणों ने वही आसन पे बैठ के एक एक माला गायत्री की कर दई। फिर ब्राह्मण उसमें से गौग्रास निकालेंगे। एक बात और विशेष ध्यान से सुन लेना, जहां भी ब्राह्मण जितने बैठे हो 13वीं का भोजन करने जाओ, 13 पद जब बैठ जाओ तो 13 ही ब्राह्मण अपने भोजन में से 10 मांस निकालो। जितना तुम्हें परोसा है पहली परोस में, उसमें से 10 मांस निकाल दो और एक थाली में रख दो, और यजमान से कहो कि अब हम भोजन तब करेंगे, पहले ये भोजन गैया को करा के आओ, रख के नहीं आओ। अब रोटी निकाली, कहीं जो गौग्रास सुबह धर दो सेल्फ पे। अब फिर रिश्तेदारों की लग गई भीड़। अब तुम्हें होशिया है कि वो गौग्रास कहां धरो, बताओ गलत कह रहे हो तो 13 ब्राह्मणों से वो 10 मांस भोजन लेकर यजमान को पहले गौ को खिला करके और फिर आकर ब्राह्मणों से हाथ जोड़ के कहना चाहिए कि अब तुम प्रसादी पाओ, तो उसमें ब्राह्मण भी दोष मुक्त हो जाएगा और तुम्हें उसका फल मिलेगा। भाई कर तो यही हो रहा है कि फल मिले, आज जब क्रिया बिगड़ जे है तो फल कहां से मिले जा बताओ। इन चीजों का ख्याल रखो, इन चीजों का विशेष ख्याल रखो।
बात चल रही थी जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा, गौ का, गौरी का और साधु का। तो इसलिए गांव भर ने महाप्रभु जी से कही इतिहते अपन कथा में कि महाप्रभु जी हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए। अब महाप्रभु जी ने सोची इतने लोग हैं, कौन कौन के जाएं, जी के ने जे वही नाराज। सो महाप्रभु जी बोले भैया हमारा एक नियम है। बोले का? बोले हम वही के भोजन करत हैं जो लखपति होए। अब पहले तो 1000 पति हो वो बहुत बड़ी बात थी, और अब एक के समय में महाराज जी घर को पति हो वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अब घर के आदमी नो ही तुम हो रहे। हाँ हाँ, अब तो जे को देखो वही के हम भज्जा के आदमी, इतने भी बहुत बैठे उन्हें भज्जा के आदमी। कहीं हम भज्जा के आदमी आए तुम हमें जानत हो। अब बताओ आदमी भाईचारों के होत के भज्जों के पेल तो जा बताओ ने वो भज्जा को शर्म लग रही कि वो कितने राख है। अब तुम्हें शर्म लगा ही नहीं जाई। अरे तुम घर के आदमी बने रहो, दद्दा हरो, इन भज्जा हर के आदमी ने बनो हैं कि तुम तो सो जा बारे वीर, कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे वीर, तुम तो सो जा बारे वीर। तुम तो घर के आदमी बने रहो, ये भज्जा मज्जा हर के आदमी ने बने गए। मनबी ने मान है दद्दा। अब आई कौन वहां जाए तो चढ़ चढ़ बैठो, सब भूलियो के भागवत में बैठे। काश भगवान तो बे दद्दा हरे आए वे कलयुग के नहीं। हरे राम राम राम। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। हरि बोल। एक काम करियो आज, भगवान को हो रहा है बुलग्गा चालू, सो थप्पड़ी बजाते रहो। कहूं आज ने बजाई तो हनुमान जी अगले जन्म में ऐसो ने कर दे मेरे तुम्हें कि तुम थप्पड़ी बजाते रहो अकेले। समझ गए? अब जे को थप्पड़ी ने बजा रहा हो सो समझ लियो कि अगले जन्म में हाय हाय हरि बोल। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तो महाप्रभु जी ने कह दिया कि हम सिर्फ लखपति के घर में भोजन करते हैं और किसी के घर में हम भोजन करने नहीं जाते। अच्छा, पहले पैसा की कीमत भी हती रे। पहले 1 रुपया में आदमी को पेट भर जाता, अब नहीं 1 रुपया की कीमत। जब बात हमने इसे दिमाग में लगाई, महाराज जी पहले 1 के सिक्का पे गेहूं की बाल बनी रहती,
मन 1 रुपया में आदमी को पेट भर जात तो। और अब के सिक्का पे कुतका बनो रहे, कुतका नहीं मिल रहा 1 रुपया। बताओ क्या मिल रहा? नहीं डरा, पुण्य मिल रहा, पुण्य। हनुमान जी की पेटी में सरका दियो, कछु बचे हो सो मैं आरती में डाल दियो, कैसे वो ये कोर कहूं चल नहीं रहा। अच्छा आदमी महाराज जी इतने होशियार होते, 100 को नोट जो कहूं ने चल है 3-4 जगह टेप लगो, हर दुकानदार ने फेंक दो, सुनने आरती में चढ़ा के 95 वापस ले लाए। आरती में चढ़ाओ 95 में नोट चल गओ, 5 को पन्नो हो गओ। पर ये से भी भैया शिक्षा लियो रे, जब सड़ा हुआ 5 का नोट भगवान की आरती में चल जाता है, बस डाल के देखो तो जब सड़ा हुआ 5 का नोट भगवान की आरती में चला गया तो ये पंच तत्व का शरीर भी भगवान के दरवाजे चल जाएगा। तुम एक बार भगवान के दरवाजे जाकर के तो देखो, भगवान इस पंच तत्व के शरीर को भी स्वीकार करेंगे, बस तुम जाकर के देखो। और देखो भैया तुम्हारे तो बड़े भाग पुरुषी हो कि जगन्नाथ बैठे और हनुमान जी बैठे मिला वाले सरकार। तो एक काम किया करो, जितनी देर घर में रहा करो तो भगवान की शरण में रहा, चरण में रहा करो। जितनी देर घर में हो ये सोचा करो कि हम भगवान के चरणों में हैं, और जब घर से बाहर निकलो तो ये सोच लिया करो कि हम भगवान की शरण में हैं, और जो चरण में और शरण में रहता है उसका मरण सुंदर हो जाया करता है। मरण उसी का सुंदर होता है जो भगवान का नित्य स्मरण करता रहता है।